हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि मैंने कहा था कि अब डेली व्लॉगिंग आएगी एंड व्लॉग जो हो डेली व्लॉगिंग करूँगी एंड व्लॉग जो होगा वो आप लोगों के लिए होगा। आज जो मैं व्लॉग लेकर के आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। होप आप लोगों के लिए यूज़फुल भी हो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो मे बी ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी हमेशा अपने दिल में एक उम्मीद रखने के लिए। हाँ जी, स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशन वाली है, कई लोगों को इंस्पायर करेगी सिर्फ एक होप के लिए। कोई फेक स्टोरी नहीं है या फिर कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिससे आप बोर हो जाएं, या फिर कोई कहीं सुनी बात नहीं है, किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, ये कहानी है अलका कुशवाहा जी की, जो कि जबलपुर से बिलोंग करती हैं। जबलपुर के किसी एक शहर, मतलब एक एरिया, उन्होंने नाम पूरा नहीं बताया था, बस मुझे बताया उन्होंने कि मेरा नाम अलका कुशवाहा है दीदी और मैं जबलपुर से हूँ और मेरी स्टोरी है। हालांकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं एज में और वो मुझे दीदी बोलते हैं, ठीक है, उनका प्यार है, रिस्पेक्ट से जो जैसे भी बोले अच्छा ही लगता है। तो उनका ये जो स्टोरी बताने का मोटो था, वो ना तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं, ना ही यूट्यूब पे कोई ब्लॉगिंग करती हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टोरी दूसरों तक पहुंचानी थी, सिर्फ इसलिए कि आप लोग उससे इंस्पायर हो सकें, कोई सीख ले सकें, या फिर आप लोगों को ये भी पता चले कि दुनिया में हम जो सह रहे हैं उससे भी अलग और उससे भी एक्सट्रीम लेवल का कोई सह रहा है। जिन लोगों को अपना दुख बड़ा लगता है, ऐसी कोई बात है। लेकिन स्टोरी में एक सबसे अच्छी बात जो है वो उसका एंड है, जो आपको, आप अगर इमेजिन करेंगे ना, मतलब मुझसे सुन के आप उस चीज़ को एक माइंड मेकअप में इमेज बनाएंगे, एक मूवी टाइप लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि सामने वाले ने कैसे उस टाइम को जिया है। हाँ जी, अब मैं सारी बात को एक्सप्लेन, मतलब ऐसे सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए सीधा स्टोरी पर आती हूँ। हाँ, तो अलका जी जो हैं, उनकी शादी हो गई थी जब वो 18 साल की थी। 18 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी। नाउ शी इज़ 36 ईयर ओल्ड। 36 साल की वो अब हैं और अब हैं उनके पास ट्विंस बेबीज़ जो कि 1.5 साल के हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगा कि 18 साल की एज में शादी हुई और 36 साल की वो हैं, और अब उनके 1.5 साल के 2 बेटे हैं, ट्विंस बच्चे हैं उनके। उन्होंने अपने बच्चे का नाम राघव और अथर्व रखा हुआ है। दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं उनके। उन्होंने मुझे, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह तो नहीं दी, लेकिन वो बोली कि पहले दीदी आप मेरी स्टोरी बताइए, अगर लोगों को मेरे बच्चों को देखने में इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको फ़ोटोज़ भी दूंगी, तो आप आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे या फिर स्टोरी पे लगा कर बताइएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं ऐसा करूँगी, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं सच्ची कहानियाँ बताऊँगी तो मुझे कोई भी टेंशन की बात नहीं है कि कोई मुझसे कैसे भी कुछ पूछ ले तो मैं वो बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैं रियल आप लोगों की बात कर रही हूँ। अलका कुशवाहा जी मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करती हैं, हालांकि उनकी आईडी, उनके हस्बैंड की आईडी वो यूज़ करती हैं, जिससे उन्होंने मुझे डीएम किए और उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी स्टोरी है दीदी, लेकिन आप मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फेमस होने में, सिर्फ मैं अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। हाँ, तो अब वी कम्स टू ऑन द पॉइंट। 18 साल की एज में उनकी शादी हुई। शादी के 3 साल 4 साल तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छा ही चल रहा था, मतलब जैसे सबकी लाइफ में चलता है, थोड़े बहुत तो चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन, एडजस्ट होना वगैरह वगैरह। पर उनके लाइफ में जो टेंशन वाला माहौल जो क्रिएट हुआ, वो हुआ चौथे साल से, जब हर कोई उन्हें, उनकी फैमिली में, उनके इन लॉज में, हर एक रिलेशन, मतलब जो भी रिश्तेदार हैं सब, इवन मायके में भी, हर जगह उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था जहाँ वो जाती थी कि बेबी क्यों नहीं कर रहे हो, या बेबी कब प्लान करोगे।
या फिर कर नहीं रहे हो या हो नहीं रहे हैं, है ना, इससे सवाल उठने लगते हैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है वहाँ शादी को 2 साल होते नहीं है और फैमिली में ये होप स्टार्ट हो जाती है कि ठीक है अब 2 साल हो गए अब बच्चा कर लूँ। 2 साल बहुत मान लेते हैं। इवन मेरे साथ भी यही है। मैं शादी करके आई थी, मैंने बताया था मेरे शायद किसी ब्लॉग में, मुझे याद नहीं कौन से ब्लॉग में बताया था। मेरी सिस्टर को पीसीओडी था, मनीषा को, और डिम्पल दीदी का भी सीन सभी को पता है। तो उसके हिसाब से मेरे ससुर जी को ये टेंशन था कि इसने मतलब हम लोगों की लव मैरिज है तो 26 साल की एज में शादी करी है और ज़्यादा लेट करेंगे तो पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तो वो टेंशन में रहते थे मेरे ससुर। तो वो शैलन जी को, मेरे हस्बैंड को, हमेशा पिन करते थे कि तुम ज़्यादा गैप रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा। मतलब मुझसे तो बोल नहीं सकते, उन्हीं को बोलते थे और वो ध्यान नहीं देते थे। तो मतलब मुझे समझ आता था कहीं ना कहीं। तो मैं भी टेंशन लेती थी इस चीज़ का, क्योंकि हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो हमको यही मिला है शुरू से कि शादी को 2 साल हुए हैं और बच्चा कर लो। ऐसा ही कुछ था अलका जी के साथ। 3-4 साल तो वो फिर भी, उनको खुद भी लगा कि ठीक है नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आगे। इतनी कम एज में शादी करी, 18 साल की एज में। 4 साल हुए हैं, 22-23 की मैं हूँ अभी, और अकल भी नहीं होगी। जस्ट कैन यू इमेज, 18 साल के बच्चे, मैंने 26 साल की एज में शादी करी और मुझे गृहस्थी की नॉलेज नहीं थी। सामने वाला 18 साल की एज में शादी करके गया, कैसे ही करेगा। और कई लोगों का तो ऐसा होता था कि अकल नहीं होती तो जल्दी हो जाता था। उनके साथ अलग ही सीन था कि क्योंकि वो किसी डिसीज़ से लड़ रही थी जो वो जानती भी नहीं थी। पीरियड्स रेगुलर थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और इतना टाइम हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं, इवन अब हम उसको उनको जो है लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने मुझसे सब शेयर किया हुआ है और उन्होंने मुझे राइट्स दिया है कि मैं एज इट इज़ आपको बताऊं। तो मैं एज इट इज़ ये बता रही हूँ। वो लोअर मिडिल क्लास से भी नहीं है, शी इज़ वेरी पुअर। मतलब एडजस्टमेंट वाली लाइफ है। उनके हस्बैंड जो हैं वो टेलर हैं। शर्ट पैंट जो कमीज़ होती है मेंस की वो सिलते हैं घर में ही, छोटे से, मतलब एक मशीन है और उसी से वो सिलते हैं, जिससे उन लोगों का दाना पानी जो बोलते हैं, उनका खर्चा और सब कुछ चलता है। इवन राशन कार्ड वो यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सामने वाले की लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग है। पर ठीक है, रिलेशंस और इन सब की एक्सेप्टेशन तो उस चीज़ में फिट बैठती नहीं है। हर कोई यही बोलेगा बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे हो, उनको यही बोला जाता था। उनकी सास के एक्सपायर होने के बाद तो ये चीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनकी सासू माँ तो देख भी नहीं पाई अपने पोतों को, और ससुर तो उनके थे ही नहीं, जब उनकी शादी हुई तब से ही नहीं थे। तो मतलब सास ही थी और वो भी इस 4 साल के बीच में एक्सपायर हो गई थी, एज में रही होंगी, नहीं शायद उन्होंने, हाँ उनकी सास अस्थमा पेशेंट थी, तो वो एक्सपायर हो गई थी उनकी शादी के 3 साल बाद। और चौथे साल से उनको बच्चे के लिए सब बोलने लगे। ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने नहीं की हो सिवाय मेडिकल ट्रीटमेंट के, क्योंकि उसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो जब भी किसी डॉक्टर से कंसर्न करने जाती थी, उन्हें लाखों का खर्चा बताया जाता था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, या जो भी बोलते हैं हम अप्राकृतिक रूप से हम जो चीज़ें करते हैं उसके बारे में उनको बोला जाता था। अब जो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकता है सामने वाला, मतलब उनके हस्बैंड सिलाई करते हैं, वो भी सिलाई सीख रही थी, लेडीज़ के ब्लाउज़ वगैरह सीख रहे थे कि हस्बैंड वाइफ दोनों सिलाई करेंगे। ऐसी उनकी लाइफ थी, तो वो कहाँ से लाखों का ट्रीटमेंट अफोर्ड करते। तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं थी। बाकी कोई आयुर्वेदिक दवाई दे रहा है, कोई भी भभूत नाम की चीज़ होती ना, कि किसी ने कुछ किया और भभूति दे दी कि आप ये 3 बार खाना, 4 बार खाना, वो सब। उपवास किसी ने बहुत सारे बताए, जिसने जैसा बताया उन्होंने वो किया। जिसने भी उनको जैसा बताया उन्होंने वो सब चीज़ें की, सिवाय मेडिकल ट्रीटमेंट के। वो मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जितना कर सकती थी सोनोग्राफी और जो छोटी मोटी जांचें होती है, जिससे उनको पता चला कि उनकी बच्चादानी में प्रॉब्लम है और वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। एक टाइम पे आके उनके हस्बैंड ने भी ये सोच लिया था कि हम कभी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने बच्चा, जब उनको लगा कि अब हमें तो कभी बच्चा होना नहीं है, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी।
तब उन्होंने बेबी अडॉप्ट करने का सोचा कि हम गोद ले लें, और वो लोग अनाथ आश्रम भी गए। शादी के कुछ 8 साल बाद उन्होंने जब सब चीज़ से थक गए, फिर सोचा कि अब हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तो अनाथ आश्रम से भी उनको गोद नहीं मिला बच्चा, क्योंकि अनाथ आश्रम वाले भी आपका जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आप बच्चे की परवरिश करने के लायक हैं या नहीं, तब वो अपने अनाथ आश्रम से बच्चा देते हैं। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है। वो ये चेक करते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ है तो हमें तो बहुत सारे ट्रस्ट और गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बनता है। और अगर कोई अच्छे बैकग्राउंड की फैमिली वाला उन्हें अडॉप्ट करना चाहे तो वो देते हैं। लेकिन जब वो बैकग्राउंड चेक करा तो उनको पता चला कि ये लोग इतनी एडजस्टमेंट वाली लाइफ है, सिलाई करते हैं, ज़्यादा कोई अच्छा कुछ नहीं है, तो उनको अनाथ आश्रम से भी बच्चा नहीं मिला। सेम थिंग थी कि परिवार से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको बच्चा दे सके, या और वो जो सर्वगेसी मदर होती वो तो वो इमेज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा होता है लाखों से। वो भी नहीं था उनके उनके पास किसी भी तरीके से पेरेंट्स बनने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो टोटली उम्मीद खो चुके थे कि हम दोनों पति पत्नी को ही ज़िंदगी भर रहना है और जीना है और सुनना है लोगों के ताने। इवन उनके साथ ऐसा होता था, गली में पड़ोसी वड़ोसी जिनके यहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो लोग ऐसा करते थे कि ये ना देख ले तो हमारे बच्ची के पेट के बच्चे को कुछ ना हो जाए, या हमारी गर्भवती को कुछ ना हो जाए। ऐसा इवन पड़ोसी नहीं, उनके फैमिली में भी उनके साथ ये चीज़ें हुई है कि यार ये देख लेगी तो बच्चे को कुछ हो जाएगा, ये बांझ है। मतलब ऐसा सब कुछ उन्होंने सहा है, और ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहाँ वो गई हैं और उन्होंने ईश्वर से बच्चा ना मांगा हो। सब कुछ किया पर नहीं हुआ। सडनली उनकी लाइफ में यही सब चल रहा था। उनको आदत हो गई थी एक तरीके से खुद को बांझ सुनने की और खुद को मनहूस सुनने की, और भी मतलब जो लोग ताने देते हैं वो सब सुनने की उनको आदत हो गई थी। और इवन उन्होंने ये होप भी छोड़ दी थी, क्योंकि कहीं से कोई बच्चा भी उनको नहीं मिल पा रहा था कि वो अडॉप्ट कर सके, तो वो किसी भी तरीके से पेरेंट्स बन सकेंगे ये उम्मीद वो दोनों पति पत्नी खो चुके थे, उनके हस्बैंड और अलका जी दोनों। अब उनकी लाइफ में सडनली एक फ़ेज़ आया जब वो हो चुकी थी कुछ 33 हाँ 34 साल की, 34-35 साल की, और उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। गाइज़ आप इस बात को सुन के ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया में ईश्वर है। जो लोग प्रैक्टिकल हैं, जो लोग साइंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये उनके लिए भी है। जो इस टाइप के जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं और वो टोटली साइंस पे बिलीव करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सडनली जो लेडी इतने टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हुई, कम एज में नहीं हुई, बिना किसी ट्रीटमेंट के, वो 35 साल की एज में जाके प्रेग्नेंट हुई। और कैन यू बिलीव, सोने पे सुहागा क्या हुआ कि उन्हें ट्विंस बच्चे हुए हैं, 2 बेटे दिए भगवान ने उनको, सुंदर सुंदर प्यारे से। और सोचो, जिस पेरेंट्स ने, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो मतलब वो सारी उम्मीदें खो चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमको ज़िंदगी भर दोनों को ही रहना है, ना तो वो अडॉप्ट कर पाए, ना कुछ नहीं हुआ, और जब उम्मीद टोटली खो दी तब वो पेरेंट्स बने। तो ये ईश्वर ही है। जो लोग भरोसा करते हैं वो तो और करेंगे, और जो नहीं करते हैं उनके लिए ये चैलेंज है कि ईश्वर है। और ईश्वर जब आपको देता है ना, तो वो आपकी कोई बीमारी नहीं देखता, आपकी कोई कंडीशन नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है आपके अच्छे कर्म और आपकी नीयत, जो उन लोगों की साफ थी और अच्छी थी, जिसकी वजह से वो 2 सुंदर सुंदर बेटों के माँ बाप बने। और अभी उनके बच्चे कुछ 1.5-2 साल के हैं, 1.5 साल के हैं उन्होंने बताया मुझे, और वो 36 साल की हैं। मतलब ज़िंदगी में जो इंसान जिस चीज़ की होप खो देता है, उसके बाद उसको वो चीज़ मिलना, और चीज़ क्या यार, एक औरत के लिए जब तक वो माँ नहीं है ना, उसको अधूरा माना जाता है। सामने वाली लेडीज़ ने अपनी सारी ज़िंदगी की होप खो दी, सब कुछ खो दिया, और सडनली उसे एक नहीं 2-2 बेटों की माँ बनने का मौका मिला, खुद से मिला। हालांकि उनके बच्चे एक वीक पैदा हुए थे, और जनरली ट्विंस में भी कमज़ोरी पैदा होते हैं, सभी को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। या तो एक अच्छा होता है, एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, एक जीता एक नहीं जीता है,
कई बार ऐसा होता है, एक बच्चा तो रह जाता है, एक चला जाता है कमज़ोरी की वजह से, या फिर दोनों भी होते तो एवरेज होते तो उनके भी वीक हुए थे, पर उनके दोनों बच्चे आज उनके साथ हैं, हेल्दी हैं, प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे हैं। तो कहानी का मोटिव यही था, रियल स्टोरी है गाइस किसी की। और वो एक ही चीज़ बोलते थे कि हम हर मंदिर पे जाके माथा टेकेंगे। तो अब उनकी लाइफ का यही मोटो बचा है कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने ईश्वर से बच्चा मांगा था, भगवान से, देवी से, देवता से, उन्हें नहीं पता कि वो इतने मंदिर जा चुके थे दोनों अपनी लाइफ में, कहाँ जहाँ जाते थे, जिस मंदिर का बोलते थे वो वहाँ जाते थे, नहीं हो रहा था। जब उम्मीद खो दी तो अब उन्हें खुद नहीं पता था कि कौन सी देवी ने उनकी सुनी है, कौन से देवता ने उनकी सुनी है, किस मंदिर से उनकी सुनी है, उन्हें खुद भी नहीं पता था। इसलिए अब वो लिखे हुए हैं उन्होंने कि कौन कौन से मंदिर वो गए, तो हर उस मंदिर पर जाके अपने बच्चों को ढोक दिलवाते हैं, खुद ढोक देते हैं। और ऐसा करीब करते करते उनके बच्चे 5-6 साल के हो जाएंगे, इतने मंदिरों पे जाके वो माथा टेक चुके हैं। तो ईश्वर है गाइस, ईश्वर ने उनकी सुनी और आज वो पेरेंट्स हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सामने वाले ने अपनी शादी के 18 साल, 18 नहीं छोड़ो, 36 की वो है, 18 की एज में शादी, फिर भी 15-16 साल इंतज़ार करने के बाद, उम्मीद खोने के बाद वो पेरेंट्स बने। सो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली। जो अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ खोने पर दुखी होते हैं उन लोगों को सीखने की बात है। मैं भी हूँ उनमें से एक, मैं भी सीख ही रही हूँ। मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा था सुन के, और स्टोरी जब सुनी थी ना तभी सोच लिया था कि सबसे पहले मैं यही स्टोरी बनाऊँगी, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है होप और उम्मीद पर। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये बात मुझे ये स्टोरी सुनकर बहुत अच्छे से समझ आई। तो बस इस स्टोरी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अलका जी के बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग कहेंगे तो उनके बच्चों के फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट करूँगी उनसे लेकर, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ऑलवेज सपोर्ट। ये बहुत ही लंबी स्टोरी हो सकती थी जितनी उन्होंने बातें बताई थी, पर इन शॉर्ट मैंने आपको 20 मिनट्स में सब कुछ बताया है। लेकिन उनकी ज़िंदगी के ये 18 साल थे, 15 साल थे सॉरी, जो 20 मिनट में मैंने ख़त्म किए। तो वो उस चीज़ को फील करते हुए समझिएगा और सोचिएगा, और अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में उम्मीद मत खोइएगा, क्योंकि ईश्वर चाहता है ना तो वो उस चीज़ को भी पॉसिबल कर देता है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। क्योंकि ईश्वर से दुनिया है और दुनिया में हम हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो सबका अच्छा करते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट पर्सन के साथ। बाय गाइज।